अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई क्लास। आज की क्लास में भी हम सूडो क्लासेस के बारे में ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि मज़ीद हमें क्या कंट्रोल मिल सकता है सूडो क्लासेस के ज़रिए से। सूडो क्लासेस का मतलब मैं फिर बताता चलूँ कि फ़ेक होता है, ये फ़ेक क्लासेस होती हैं, फ़ेक एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद हम इनके ज़रिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ उनको सिलेक्ट करने का एक तरीक़ाकार है। और जब तक सीएसएस में हम किसी भी कंटेनर डिव को या किसी भी टैग को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा काम सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम उस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीएसएस में सबसे ज़्यादा मेन काम होता है सिलेक्शन का, कि आप सिलेक्ट करें और उसके ऊपर अपने स्टाइल्स को अप्लाई करें। जब आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका समझ लेते हैं, फिर फर्दर आप उसके बारे में जब सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आप उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन है, फिर स्टाइलिंग है। ठीक है। तो सूडो क्लासेस का मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना है कि हम किस तरह से अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद और उनके ऊपर किस तरह के हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है ये पार्ट 4 है, सूडो क्लासेस का पार्ट 4 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो फिर हमारी सूडो क्लासेस ख़त्म होंगी और हमारे सूडो एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। सूडो एलिमेंट्स की वो सिर्फ 4 से 5 एलिमेंट्स ही हैं। वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक ही लेक्चर में वो सब क्लियर कर दूं, लेकिन वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप क्लासेस को अंडरस्टैंड अच्छी तरह नहीं करते। इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कम करेंगे तो आपका नुकसान है, आपको समझ नहीं आएगी सूडो एलिमेंट्स के बारे में और सिलेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है। मैं इसको टाइटल दे देता हूँ सूडो क्लासेस पार्ट 4 का। तो यहाँ पर हमारा आप देखें कि सूडो क्लासेस पार्ट 4 का टाइटल आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सूडो क्लासेस पार्ट 4 आ गया। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया हुआ है। ये कंटेनर भी है, ये इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को, मैं अगर कंटेनर कहूँ तब भी आपके जहन में रहे कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं पेरेंट कहूँ तो आपके जहन में तब भी ये रहे कि ये मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ, यानी कि इस कंटेनर या इस पेरेंट की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ किसी टैग को कंटेन करती है वो उस एलिमेंट का कंटेनर भी है और पेरेंट भी है। जो टैग किसी टैग के अंदर है वो बाहर वाले टैग का चाइल्ड टैग है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ और इसको इस तरह से कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दी है और साथ ही साथ मैंने इसको कंटेनर क्लास भी दे दी है। अगर मैं कंटेनर कहूँ या पेरेंट कहूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर कंटेनर की ही और पेरेंट दोनों एक ही बात है। मैं दोनों एक ही वे में बात कर रहा हूँ दोनों के बारे में। अब सबसे पहले जब हमने बनाया था, कुछ चीज़ें मैं बनाता था पहले, जब आपको मैंने सूडो क्लासेस नहीं पढ़ाई थी, तो मैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, कुछ इस तरह की मैं आप लोगों को करके दिखाता था। तो आज उसी के बारे में हमने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक पी टैग है, लॉरेम 20, बल्कि 10 कर लेते हैं, और ये हमारा एक पैराग्राफ आ चुका है। उसके बाद मैं एक बी आर का टैग लगाता हूँ, बल्कि बी आर की ज़रूरत नहीं है, स्पैन, और उसके अंदर मैं लॉरेम 4 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये स्पैन टैग है, बल्कि मैं इसके अंदर स्पैन टैग लिख देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे कि ये स्पैन टैग है। दिस इज़ द स्पैन टैग। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्या कहते हैं,
लाइव सर्वर खोला हुआ है। अगर आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ ये जो आप एक्सटेंशन वाला हिस्सा देख रहे हैं इस पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप आकर लिखें लाइव सर्वर, मेरे पास अभी वो नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आप जैसे लाइव सर्वर लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक्सटेंशन में आ जाएगा लाइव सर्वर। तो जो सबसे पहली एक्सटेंशन होगी उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पास ये पोर्ट बन जाएगी। जब जैसे आप उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये कहेगा कि अपने विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट करें। आपने रीस्टार्ट करना है। उसके बाद अपने इंडेक्स फाइल पर रहते हुए, CSS पर नहीं, इंडेक्स फाइल पर रहते हुए यहाँ पर लिखा आएगा लाइव सर्वर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पोर्ट बनी हुई है, ये मेरी लाइव सर्वर की। यहाँ पर आप HTML भी लिखा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक बार ख़त्म करके दिखाता हूँ। मैंने ये लाइव सर्वर ख़त्म कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गो लाइव। HTML की फाइल पर हूँ, लिखा हुआ है गो लाइव। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें मुझे एक वो लाइव सर्वर दे रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्पैन टैग बना लिया। स्पैन टैग के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और पी टैग बनाता हूँ। इस बार मैंने वो ज़्यादा बड़ा बना लिया। ठीक है, बल्कि इसको जो है लॉरेम 10 ही करते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आती रहें। अब मैंने एक और फिर यहाँ क्या करता हूँ, स्पैन टैग बनाता हूँ। बल्कि इस बार मैं बनाता हूँ स्पैन टैग की जगह पर स्ट्रॉन्ग टैग। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग टैग। आपको पता है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का काम एक ही होता है, लेकिन इनकी SEO में फ़र्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग टैग को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई चीज़ को बोल्ड भी करना हो और उस पर वो इम्पॉर्टेंट भी हो। बोल्ड को हम एज इट इज़ ही लिखते हैं, यानी कि हमें सिर्फ किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है बस, यानी कि यूज़र के लिए बोल्ड करना है। और अगर हमें SEO के लिए किसी चीज़ को बोल्ड करना पड़ता है, यानी कि SEO भी हो और उसकी बोल्ड भी हो, उसका फॉन्ट मोटा भी हो, तो हम स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है ये सबसे ऊपर वाला भी, ये वाला भी, यानी कि ये वाला भी पैराग्राफ टैग है, ये स्पैन टैग है, ये पैराग्राफ टैग है और ये एक स्ट्रॉन्ग टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को मैं ना सिलेक्ट करूँ, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, पहले उससे पहले मैं आपको एक यूनिवर्सल रूल लिखकर बताता हूँ। यूनिवर्सल रूल जैसे मैंने बताया कि अगर हम फुल कॉलन से पहले कुछ ना लिखें तो इसका मतलब ये है कि जो आगे सूडो क्लास आने वाली है उसका जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो तमाम डिव टैग्स पर आए या तमाम टैग्स पर आए, यानी कि पेज के डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी टैग्स हैं उन सब पर आए। अगर मैं यहाँ फुल कॉलन से पहले यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी हैं उन सब के ऊपर आप ये स्टाइल अप्लाई कर दो। अब मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट चाइल्ड, मैंने लिखा फुल कॉलन फर्स्ट चाइल्ड। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे डिव टैग्स या ऐसे कंटेनर्स जिनके अंदर फर्स्ट चाइल्ड पड़े हुए हैं, जिनके अंदर फर्स्ट चाइल्ड पड़े हुए हैं, पहला पहला उनका जो चाइल्ड एलिमेंट है। अब क्या, कौन कौन सा पहला चाइल्ड एलिमेंट है मैं बता दूं। ये HTML का बॉडी जो है ये फर्स्ट चाइल्ड है। उसके बाद डिव टैग एक बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है। डिव टैग के अंदर P जो है ये हमारा जो पहला है ये भी एक फर्स्ट चाइल्ड है। अब देखते हैं कि इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बॉर्डर सॉलिड रेड। तो आप देखें कि HTML खुद अपनी टाइप का एक फर्स्ट चाइल्ड है। ये HTML के ऊपर भी उसने बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद उसने बॉडी के ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, बॉडी के ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद उसने कंटेनर के ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया। ये कंटेनर जो है ये जो बाहर वाला कंटेनर है, ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर, सॉरी उसने HTML पर नहीं बॉडी पर लगाया, बॉडी है।
बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, बॉडी है, बॉडी के बाद उसने क्या किया है, कंटेनर पर लगाया है। कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने उसको कहा है कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर बॉर्डर लगा दो। कौन सा, रेड कलर का बॉर्डर लगा दो। अब कौन कौन से चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन से, HTML का कौन सा चाइल्ड है, बॉडी है। क्यों, बॉडी जो है HTML टैग के अंदर है, ये उसका चाइल्ड एलिमेंट है। उसके बाद बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, वो डिव टैग है। और डिव टैग का चाइल्ड एलिमेंट फर्स्ट, जो पहला बच्चा होता है, जिसे हम सबसे बड़ा कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट वो कौन सा है, वो ये पी है। तो उसने बाकी सब किसी पर नहीं लगाया, उसने सिर्फ इस जितने भी इस पेज के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट थे, फर्स्ट चाइल्ड थे अपने पेरेंट के, उन सब के ऊपर इसने रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया। अब बिलफर्ज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो HTML का फर्स्ट चाइल्ड है, HTML का जो फर्स्ट चाइल्ड है, तब क्या होगा, तब उसने देखो सिर्फ बॉडी पर लगाया है, ये देख रहे हो, ये सिर्फ बॉडी पर लगाया है। और अगर इसी तरह मैं कह दूं कि बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड है, बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड डिव है, ये देखो अब ये डिव के ऊपर लग गया है, समझ लगी है। बॉडी के अंदर तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो यही डिव है। मैं इस तरह लिख दूं चाहे स्पेस के साथ लिख दूं तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह कि डिव, एक ऐसा डिव जो अपनी टाइप में एक फर्स्ट चाइल्ड है, उसको सिलेक्ट कर लो। तो डिव एक फर्स्ट चाइल्ड है, उसको इसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूं कि डिव के अंदर एक पी एलिमेंट है, उसको सिलेक्ट कर लो जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है। तो वो देखो यहाँ पर एक ऐसा डिव टैग, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा डिव टैग जो जिसके अंदर चाहे जितने मर्जी पी एलिमेंट्स हों, एक हो दो हों, यहाँ पर देखें दो एलिमेंट्स हैं, चाहे दो टैग हैं चाहे 50 हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक जो पहला है सिर्फ उसको सिलेक्ट करो। अब उसने क्या किया कि ऐसा डिव टैग, एक डिव टैग है जिसके अंदर पी एक चाइल्ड है, पी एक पहला अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, उसको मैंने सेलेक्ट करवा लिया है बड़े आसानी के साथ। बाकी सबको उसने छोड़ दिया, चाहे आगे 100 और आए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आकर और पी टैग बना लेता हूँ, लॉरेम 4 लिख देता हूँ, ये भी एक पी टैग है, वो देखें नीचे आ गया। फिर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और उसमें मैं लिखवा देता हूँ लॉरेम 10 लिखवा देता हूँ, यानी कि 10 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं जितने भी, लेकिन उसने सेलेक्ट सिर्फ पहले को ही करना है, इससे उसको कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पर 100 हैं 150 हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सिलेक्शन अपनी ठीक बनानी है। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, यानी कि मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि एक और डिव टैग है, डिव है, कंटेनर है, कंटेनर 1 है, और ये बल्कि कंटेनर 2 है, और इसकी जो आईडी है वो भी पेरेंट 2 है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक पी पैराग्राफ पड़ा हुआ है लॉरेम 20 के नाम से। अब वो क्या करेगा, इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। देखें अब उसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। वो क्यों कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ ये कहा है कि डिव टैग, जितने भी डिव टैग्स हैं उनके अंदर जो पहला पैराग्राफ एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर इसमें अगर पहला पैराग्राफ ना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ स्पैन टैग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ द स्पैन टैग ऑफ सेकंड कंटेनर, ठीक है। अब देखें, अब उसने उसका जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, स्पैन टैग है। दिस इज अ स्पैन टैग ऑफ सेकंड कंटेनर, ये इसका पहला एलिमेंट है। अब पी जो है वो सेकंड नंबर पर है, इसलिए उसने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको कहा है कि जितने भी डिव टैग्स हैं उनका जो पी एलिमेंट, सिर्फ पी एलिमेंट, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करो। अगर मैं यहाँ से पी हटा दूँ तब देखें क्या होगा। तब उसने क्या किया, उसने ये किया कि मैंने उसको कहा कि ऐसा डिव टैग
उसके कुछ डिव टैग्स हैं मेरे पेज के ऊपर, डिव टैग्स हैं। अब वो कौन से डिव टैग्स हैं? वो तमाम के तमाम है। क्यों मैंने यहाँ पर ना इसको यहाँ पर बताया है कि वो कोई फर्स्ट चाइल्ड है ना वो सेकंड चाइल्ड है, मैंने बीच में स्पेस दी है। मैंने कहा है ऐसा डिव टैग, तमाम डिव टैग्स को सिलेक्ट कर लो और उनके अंदर जो उनके पहले पहले चाइल्ड हैं उनको सिलेक्ट कर लो। अब उसने क्या किया, उसने इस पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसने दूसरे पैराग्राफ के दूसरे कंटेनर के पहले चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल बना देता हूँ ताकि हमें यहाँ से पता चलता रहे कि यहाँ से हमारा दूसरा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूल आ गया। यहाँ से हमारा दूसरा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा पहला कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिव टैग, तमाम डिव टैग्स को सिलेक्ट कर लो और उनके अंदर स्पेस देने के बाद, अगर मैं इसको स्पेस नहीं देता और इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसका मतलब ये है कि जितने डिव टैग जो अपने आप में फर्स्ट चाइल्ड हैं उनको सिलेक्ट कर लो। अब वो क्या करेगा, वो इन तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। अब उसने क्या किया है, वो अपने आप में फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इन तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप अपनी सिलेक्शन कैसे करें। देखें, मैंने इसको कहा है कि बॉडी के अंदर एक ऐसा डिव टैग है जो अपने आप में फर्स्ट चाइल्ड है, उसने तमाम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको यूं कर दूं इमीडिएट चाइल्ड, तब भी ये ऐसे ही रहेगा। और अगर मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दे दूं, तब ये क्या करेगा कि बॉडी टैग के अंदर जो डिव टैग है उसको उठाएगा, उसको उठाएगा और उसके अंदर जितने भी डिव टैग्स हैं, जितने भी डिव टैग्स के अंदर जो पहले चाइल्ड हैं उनको उठाकर हमें दिखा देगा। ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आता है। समझ में तभी आएगा जब आप इसके साथ अच्छा खासा दिमाग खपाएंगे, इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर दे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ हैश पेरेंट, अब मैं पेरेंट के अंदर ये कह रहा हूँ कि ऐसा पेरेंट जो अपनी टाइप में फर्स्ट चाइल्ड है, यानी कि पेरेंट एलिमेंट है, एक पेरेंट एलिमेंट है, वो अपने आप में पहला चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देता, देखें यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दी, अगर मैं स्पेस दे दूँ तो वो देखें फिर जो उसके अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करेगा। पहले वो ये करेगा कि पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जो हमारा पेरेंट है। कौन सा है, ये वाला, क्योंकि मैंने जो दूसरा टैग है, दूसरा सॉरी कंटेनर, उसको पेरेंट 2 की आईडी दी हुई है। अब वो क्या करेगा कि पहले पेरेंट को सिलेक्ट कर लेगा, देखेगा कि हाँ कोई पेरेंट आईडी के नाम से कोई डिव टैग अवेलेबल है, तो उसके स्पेस, फिर वो चेक करेगा कि आगे स्पेस है, यानी कि मुझे उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जो डिसेंडेंट हैं, यानी कि जो उसके जितने भी उसके अंदर उसके चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं, मुझे उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर वो देखेगा कि आगे क्या दिया हुआ है, सूडो क्लास दी है नहीं दी, क्या किया हुआ है। तो जब वो देखेगा कि हाँ मुझे आगे एक सूडो क्लास मिल रही है फर्स्ट चाइल्ड के नाम से, तो वो क्या करेगा कि वो पहले पेरेंट के जो हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर जाएगा, स्पेस देखेगा तो ठीक है, नहीं तो वो इसी को ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो फर्स्ट चाइल्ड जो इसका पी एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पर पी लिख दूँ, मैं ज़्यादा स्पेसिफाई हो रहा हूँ, तो वो तब भी इसकी जो चेंजिंग है इसमें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों, मैंने यहाँ पर उसको ये कह दिया है कि ऐसा पेरेंट है, एक पेरेंट आईडी के नाम से एक डिव टैग है, उसके अंदर एक पी एलिमेंट है और उसका जो पहला है उसको सिलेक्ट कर लो बस। बाकी जितने जो कुछ भी है उस पेज के ऊपर मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, सोचना है और समझना है। इसी तरह एक फर्स्ट होता है और एक होता है लास्ट, सेम काम करता है, सिर्फ ये लास्ट वाले को चेक करता है। अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा कि इस कंटेनर के अंदर कोई ऐसा पी एलिमेंट है जो आखिर में पड़ा हुआ है, जो इस कंटेनर का लास्ट चाइल्ड है। मैं यहाँ पे कंटेनर लिखूँ या पेरेंट लिखूँ तो एक ही बात है, क्या है कि यहाँ इस कंटेनर का
लास्ट चाइल्ड कोई पी एलिमेंट है, तो आप देखें कि जो हमारा पहला कंटेनर है ये वाला, जिसको मैंने क्लास यहाँ पर असाइन की हुई है, तो इसका कोई लास्ट चाइल्ड है। जी हाँ, इसके दो हैं, लेकिन वो सेकंड लास्ट को नहीं, लास्ट को एक्टिव करेगा, यानी कि लास्ट पर जाकर ये स्टाइल अप्लाई करेगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल रूल बना दिया हो ताकि आपको पता लगता रहे कि ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें कि उसने लास्ट चाइल्ड को बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं यूँ लिख दूँ स्पेस डालकर, तब भी वो इसी को ही सिलेक्ट करेगा। क्यों मैंने इसको कहा है, मसलन आप चाहते हैं कि आपके कभी ऐसा भी इस्तेमाल करने में आता है कि अभी आपका ये पैराग्राफ है, अगर आप कुछ और कोई आपका, यानी कि आप कोई डायनामिक बना रहे हैं, डायनामिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें यानी कि जिसमें कंटेंट अपने आप चेंज होता है, उसको डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट स्टैटिक रहता है, अपने आप चेंज नहीं होता, एक डेवलपर को जाकर खुद ही चेंज करना पड़ता है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये लास्ट चाइल्ड जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर पी आएगा, स्पैन आएगा या कुछ भी आएगा। मैंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी लास्ट चाइल्ड हो सकता है। अब वो स्पैन टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर स्पैन लिख दूँ, दिस इज द लास्ट चाइल्ड ऑफ फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, तो आप देखें कि अब उसने ये नहीं किया कि ये लास्ट था तो मैंने ये वाला कर दिया, नहीं। अब उसने ये किया कि जो भी लास्ट एलिमेंट था उसने वो उसको सिलेक्ट कर लिया। तो कभी कभी जब हम jQuery के साथ काम कर रहे होते हैं या जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो डायनेमिक बनाने के लिए कि जो भी लास्ट में आए, यानी कि हम कोई पैराग्राफ जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो उस पर ये स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई हो जाए। यानी कि मैं इस कंटेनर में जो इसको डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं, तो उसके ज़रिए से ये चीज़ें फिर हम कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करता, यहाँ पर मेरा कोई एंकर टैग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये उस पर चीज़ें अप्लाई करेगा। देखें, मैं स्पैन की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंकर टैग हैश, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गूगल। तो देखें, वो गूगल के ऊपर उसने ये नहीं चेक किया कि इस पर कौन सा टैग है, उसने सिर्फ ये चेक किया है कि इस पे आखिर पे कोई भी आ रहा है, जो इसका आखिर में जो चाइल्ड आ रहा है, सिर्फ मैंने उसी को सिलेक्ट करना है। इसी तरह मैं फर्स्ट को कर दूं, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कर दूं तो फर्स्ट ये उठेगा और फर्स्ट पर चला जाएगा। अब उसको ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि यार इस पे जो लगाना है वो पी एलिमेंट है चाहे कुछ भी है। अब इसी को उठाकर मैं स्पैन को अगर फर्स्ट पर कर दूँ, मैं यहाँ पर अगर स्पैन फर्स्ट कर दूँ, दिस इज द फर्स्ट स्पैन ऑफ फर्स्ट कंटेनर, तो देखें यहाँ पर अब वो स्पैन पर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पी कर दूँ तो वो किसी को नहीं उठाएगा, क्योंकि पी कोई है ही नहीं पहले नंबर पर। समझ लगी है बात की, पी कोई पहले नंबर पर नहीं है इस टैग के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। आप देखें कंटेनर 1 में स्पैन टैग पहले नंबर पर है और एंकर टैग लास्ट नंबर पर है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि पी लास्ट कर दूं, तब भी वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा, क्योंकि लास्ट पर भी कुछ भी नहीं है, लास्ट पर एक एंकर टैग पड़ा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर ए कर दूं तो ये ज़रूर इसी को ही उठाएगा, सिर्फ इसी को उठाएगा और किसी को नहीं उठाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कर दूं मिसाल के तौर पर पी, और मैं यहाँ पर कंटेनर 2 कर दूं, तो देखें अब उसने सिर्फ इसी कंटेनर, ये देखें कंटेनर 2 है और उसके अंदर ही इसको सिलेक्ट किया है। तो ये लास्ट और फर्स्ट जो है, इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। कि यानी कि आप इन किसी एलिमेंट के अंदर दरमियान वाले जितने भी टैग्स होते हैं, सिर्फ आप लास्ट को और फर्स्ट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ के साथ आपको पता है कि उस पर पैराग्राफ ही आने वाला है, तो आप कोई पैराग्राफ के साथ स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप आईडी भी दे सकते हैं। ठीक है,
अगर आप आईडी से ही देते हैं तो फिर आपको चाइल्ड देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप स्टैटिक रह रहे हैं। आईडी का मतलब यही है कि आप स्टैटिक रहना चाह रहे हैं, आप डायनामिक नहीं होना चाह रहे। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देते तो उसके आखिर में कुछ भी आएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो उसका लास्ट चाइल्ड कुछ भी बनेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर वैसे ही कुछ ना लिखूँ तो इसका मतलब ये जितने भी लास्ट चाइल्ड हैं वो उन सब को सिलेक्ट कर लो, और आप देखें कि उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे क्या कहते हैं, जो स्टाइल्स होते हैं, सिलेक्शंस होती हैं, इसी तरह हम उन पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद है फर्स्ट ऑफ टाइप। क्या है? फर्स्ट ऑफ टाइप। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट एक कंटेनर है। मसलन मैं आपको इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। अब मैं आपको ज़रा क्लियरली समझाता हूँ। ये हमारा एक पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि ऐसा पेरेंट एलिमेंट जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, अपनी टाइप का वो फर्स्ट चाइल्ड है। मसलन अब जो स्पैन टैग है ये अपनी टाइप का, यानी कि स्पैन टैग तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखें स्पैन टैग यहाँ भी है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक बार, ये फर्स्ट है, यानी कि ये अपनी टाइप में, यानी कि स्पैन टैग तो यहाँ पर कितने हैं? 3 है। ये सेकंड लास्ट में भी है, ये थर्ड नंबर पर भी है, और फर्स्ट नंबर पर भी है। अब क्या है, मैंने लिखा है कि अपनी टाइप में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट चाइल्ड है अपने पेरेंट का, अपनी टाइप में, यानी कि स्पैन टैग चाहे जितने मर्जी हो, अगर वो पहले नंबर पर है तो उसको सिलेक्ट कर लो। और इसी तरह यहाँ पर भी स्पैन टैग पहले नंबर पर है, अपनी टाइप में वो पहले नंबर पर है। इसी तरह पी जो है अपनी टाइप में पहले नंबर पर है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखें कैसे, ये देखें। अब उसने क्या किया है, HTML को भी सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो अपनी टाइप का खुद एक इकलौता एलिमेंट है। वो अपनी टाइप का क्या कहते हैं, वो क्योंकि रूट एलिमेंट होता है, तो वो चाइल्ड एलिमेंट भी है, और क्या है, चाइल्ड एलिमेंट भी है, और पेरेंट एलिमेंट भी है। उसके बाद HTML के बाद उसने बॉडी को सिलेक्ट किया। बॉडी जो है अपनी टाइप की खुद एक अपने अंदर, बॉडी दूसरा को टैग नहीं होता, तो वो चाइल्ड, वो अपनी टाइप के अंदर ही एक अपने HTML की एक चाइल्ड एलिमेंट है। आपको पता है कि HTML जो है वो बॉडी टैग का पेरेंट एलिमेंट है। उसके बाद कंटेनर जो है, ये देखें, सॉरी, अब कंटेनर में आ जाते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट कंटेनर है, ये HR को भी उसने कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया, क्योंकि HR जो है वो टैग अपने अंदर अपनी टाइप का पहला एलिमेंट है। अब उसने सबसे पहले, अब हम कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर में जाते हैं। अब उसने क्या किया कि स्पैन टैग देखें यहाँ पर बहुत सारे हैं। फर्स्ट भी स्पैन टैग है, सेकंड भी स्पैन टैग है, और ये थर्ड भी जो है मेरा ख्याल स्पैन टैग है। देख लेते हैं जी। ये फर्स्ट भी जो है, दिस इज़ द लास्ट चाइल्ड ऑफ, दिस इज़ द लास्ट चाइल्ड ऑफ फर्स्ट कंटेनर। ठीक हो गया। ये यहाँ पर मैं दिस की जगह स्पैन लिख लेता हूँ, ताकि नाम से पता चले। स्पैन इज़ द लास्ट चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, बल्कि यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट। ठीक है। तो अब उसने किया क्या है, उसने किया ये है कि ये फर्स्ट स्पैन ऑफ फर्स्ट कंटेनर है, यहाँ पर ये फर्स्ट कंटेनर आ गया। उसके बाद यानी कि स्पैन टैग जो है अपनी टाइप का ये एक इकलौता जो सबसे पहले आ रहा है उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह उसने पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लिया। क्यों? पैराग्राफ तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपनी टाइप में पहले नंबर पर है। ठीक है।
उसके बाद उसने स्ट्रॉन्ग टैग को भी सिलेक्ट कर लिया। क्यों सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि वो अपनी टाइप का सिर्फ वो एक ही है और वो पहले नंबर पर है। उसके बाद उसने एंकर टैग को भी सिलेक्ट कर लिया। क्यों? उसने यही समझा है कि एक ऐसा एंकर टैग, इसमें एंकर टैग एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी टैग के अंदर यानी कि कंटेनर के अंदर ये एक अपनी टाइप का पहला चाइल्ड है। उसके बाद उसने फिर स्पैन टैग जो दूसरा कंटेनर है उसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उसने इन कंटेनर्स को भी सिलेक्ट कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा हो सकें देखें, समझें, सोचें। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ डिव। अब मैं यहाँ पर अब उसने क्या किया, उसने सिर्फ पहले डिव को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो अपनी टाइप का पहला चाइल्ड है। अब मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको स्पेस दूंगा तो ये दोनों डिव्स के अंदर घुस जाएगा, दोनों डिव्स के अंदर चला जाएगा, और उनके अंदर जितने भी अपनी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो चाहे वो 40 हैं लेकिन वो जो अपनी टाइप में पहले नंबर पर होंगे, यानी कि अगर पी टैग है तो इसमें अगर 3 है तो वो तीनों में जो पहले नंबर पर होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो सब में कौन से नंबर पर है, नहीं, वो ये देखेगा कि वो उन पैराग्राफ में से जो पहले नंबर पर है। इसी तरह स्पैन टैग को देखेगा, अगर तो उनके जैसा कोई होगा तो नहीं होगा, तब भी वो उन्हीं को ही पहला और आखिरी, उन्हीं को, अगर एक टैग है जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग है तो वो उन्हीं को पहला और आखिरी टैग समझ रहा है, इसको लास्ट भी समझेगा और इसको फर्स्ट भी समझेगा अगर एक ही है। अगर अब मैं स्पेस दूं तो क्या होगा, अब देखें। अब उसने इसी तरह किया कि वो दोनों डिव टैग के अंदर चला गया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने स्पैन टैग को भी जो अपनी टाइप में पहला है, पैराग्राफ को भी, पैराग्राफ तो बहुत सारे हैं लेकिन वो उन पैराग्राफ में पहले नंबर पर है, सेकंड टैग स्पैन टैग को छोड़ दिया, फोर्थ नंबर पर पैराग्राफ को छोड़ दिया। अब उसने स्ट्रॉन्ग को चेक किया, स्ट्रॉन्ग जो था वो अपने टाइप में पहला भी था और आखिरी भी था, क्योंकि ये एक ही है तो उसने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने फिर देखा पैराग्राफ, क्योंकि उसने ऊपर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि पैराग्राफ जो है ऊपर सबसे है। उसने देखें यहाँ पर स्पैन टैग को भी सिलेक्ट नहीं किया जो सेकंड लास्ट चाइल्ड है। उसने एंकर टैग को चेक किया, क्यों किया? क्योंकि ये अपनी टाइप में पहला है और आखिरी भी है। फिर वो, मैंने इसको डिव टैग कहा है, मैंने इसको कोई स्पेसिफिक कंटेनर का नाम नहीं दिया है, पेरेंट का नाम नहीं दिया, तो इस वजह से वो जितने भी डिव टैग्स होंगे उन सब में अंदर जाएगा और चेक करेगा कि कौन कौन से अपनी टाइप में पहले नंबर पर हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो भी एक ही है और स्पैन टैग भी एक ही है, तो इस वजह से वो पहले पहले नंबर पर हैं और ये आखिरी भी हैं। जो भी टैग अपने पिनट में एक होता है वो पहला भी होता है और आखिरी भी होता है। इसकी मिसाल मैं आपको आगे अभी इसका जो लास्ट ऑफ टाइप है वो उससे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट ऑफ टाइप। और अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाऊँ, मसलन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा पेरेंट एक आईडी है, सिर्फ उसी के अंदर देखो, तो सिर्फ ये उसी के अंदर देख रहा है, यूँ क्यों? पहले के अंदर। और अगर मैं इसको स्पेस ख़त्म कर दूँ तब ये सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर रहा है, और अगर मैं स्पेस दे दूँ तो ये इसके अंदर जाएगा। ये ये जो स्पेस है, स्पेस का मतलब होता है इसके अंदर जाके चेक करो। पहले जब मैं शुरू शुरू में सूडो क्लासेस इस्तेमाल करता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं स्पेस नहीं देता था, मैं कहता था कि पेरेंट के अंदर चले जाओ और उसको सिलेक्ट कर लो। अब वो क्या करता था, मुझे इसमें से इसको सिलेक्ट करवाना होता था, या पहले को या आखिरी को, तो वो इसी को सिलेक्ट कर लेता था। तो मैं कहता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका हल सोल्यूशन ये है कि अगर आपने किसी किसी भी चीज़ के अंदर जाना होता है तो उसके लिए फिर हमें ये लिखना पड़ता है, या तो ये लिखें, देखें, ठीक है, यानी कि राइट एंगल ब्रैकेट, इसको राइट एंगल ब्रैकेट कहते हैं, या स्पेस दे दें। स्पेस का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर चले जाओ, इसका मतलब होता है इमीडिएट चाइल्ड, यानी कि आप उसके अंदर जाकर चेक करें जो उसके इमीडिएट चाइल्ड हैं, और फिर स्पेस से। तो ये दोनों जो काम होते हैं ये इसी तरह के इसी के लिए होते हैं। तो स्पेस दे देंगे तो इसका मतलब ये कि तब भी वही वो काम करेगा जो हम एंगल ब्रैकेट से देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन जब वो हम सिबलिंग्स और इमीडिएट चाइल्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तभी के लिए वो एंगल ब्रैकेट्स और प्लस का साइन आता है। बहरहाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी।
और अगर मैं इसको स्पेस ख़त्म करता हूँ तो ये फर्स्ट टाइप, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा पेरेंट आईडी है जो अपनी टाइप में पहला एलिमेंट है, सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लो, और ये वाकई अपनी टाइप में पहला है। यहाँ पर देखें, ये अपनी टाइप में पहला ही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर एक और डिव बना दूँ और उसको मैं क्लास दे दूँ कंटेनर के नाम से, कंटेनर सॉरी डिव के नाम से हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये किसको सिलेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ टाइप। ठीक है, और मैं इसको सबसे ऊपर यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑफ टाइप, और मैं यहाँ पर एक BR का टैग लगा रहा हूँ, बल्कि HR लगा रहा हूँ, सॉरी HTML लगा दिया। ये लेसन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है। और अगर मैं यहाँ पर अगर आकर ये कहता हूँ कि इसको डिव कर दो, सॉरी डिव था, तो देखें सिर्फ उसने उसको सिलेक्ट किया, उसको देखा जो अपनी टाइप में पहला है। अब उसने नीचे किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। अब डिव टैग्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पर डिव टैग होगा उसी को ये सिलेक्ट कर लेगा, उसी को ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों के साथ फेमिलियर हों, देखें, जांचें, सोचें, समझें। जितना ज़्यादा आप इनके साथ दिमाग लड़ाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मुझे ये लेक्चर जो है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लेक्चर की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इन दो तीन चीज़ों के साथ ही आपका, मुझे तो ये था कि ये आज के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा जा चुका है। ये फर्स्ट टाइप, लास्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, आप इन्हीं को ही देखें। ठीक है, ये आज जो मैंने 4 क्लासेस बताई हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद है लास्ट चाइल्ड, उसके बाद ये है लास्ट चाइल्ड, और उसके बाद है फर्स्ट ऑफ टाइप, और उसके बाद है लास्ट ऑफ टाइप। तो इन चीज़ों के बारे में, ये जो 4 सूडो क्लासेस हैं इनको आप देखें, सोचें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जांचें, ब्राउजिंग करें। W3 स्कूल पर जाएं, MDN पर जाएं। MDN जो मैंने आपको बताया था, मोज़िला डेवलपर्स के नाम से एक वेबसाइट है, MDN लिखेंगे और साथ में सूडो क्लासेस लिख देंगे तो आपको ये यहाँ पर इनकी क्लासेस के ऊपर ले जाएगा। तो आज का मेरे ख्याल में लेक्चर इतना काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको सूडो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा इनके ज़रिए आप सिलेक्शन करने की कोशिश करें। यानी कि अपनी जो टारगेट है, आपका जो कोई भी डिफ्ट एलिमेंट है, उसको जब आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो इनके ज़रिए करके देखें, ताकि आप लोगों को इनकी ज़्यादा आपके सामने सेंस बने, इनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं, आपको ज़्यादा समझ आए इन चीज़ों की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको इस लेसन में किसी चीज़ की मुश्किल आ रही है, परेशानी है या समझ नहीं आ रही, तब आप मुझसे कांटेक्ट करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसकी लाजमी प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।